Hello everyone. So this is my first YouTube video and today we are going to discuss how to reverse a string in Java, the most popular interview question for fresher. Today we will see multiple ways to reverse the string. So let's start. So यहाँ से हम स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए. So आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास जावा क्लास है. मैंने एक जावा प्रोजेक्ट बना के रखा है जिसके अंदर एक SRC के अंदर एक पैकेज है. तो इस पैकेज के अंदर सबसे पहले एक क्लास हम क्रिएट करेंगे. सो क्लास क्रिएट करने के लिए यू कैन क्लिक ऑन न्यू और यहाँ पर आके आप क्लास क्रिएट कर सकते हैं. क्लास को आपको नाम देना है. मैं दे देता हूँ REVS रिवर्स स्ट्रिंग एंड यहाँ से इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं तो कि मेन मेथड हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा. चेक करने के लिए कि हमारा कोड काम कर रहा है या नहीं, लेट्स डू system डॉट आउट डॉट println एंड यहाँ पर मैंने डाला जावा. राइट क्लिक करके आप जब रन एज जावा एप्लीकेशन पे करोगे तो यहाँ पर आपको जावा आउटपुट आ गया. तो भाई हमारा कोड काम कर रहा है. तो क्लियर करते हैं कंसोल को और स्टार्ट करते हैं रिवर्स करना स्ट्रिंग को. तो सबसे इजी और तरीका है रिवर्स करने का स्ट्रिंग को, वो स्ट्रिंग बिल्डर. बट मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूअर बोलते हैं कि कोई भी ऐसा ऑलरेडी प्री डिफाइंड मेथड यूज नहीं करना है जो कि स्ट्रिंग को डायरेक्टली किसी मेथड से रिवर्स कर दे. बट स्टिल ये बेसिक है, आपको आना चाहिए. तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ जिसका नाम मैं वेरिएबल का देता हूँ फॉर एग्जांपल str. ठीक है. एंड इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ जावा डेवलपर. ओके भाई, यहाँ पर क्रिएट हो गया स्ट्रिंग. तो सबसे पहला तरीका क्या होता है कि हम स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर का रिवर्स मेथड यूज कर सकते हैं. तो रिवर्स स्ट्रिंग, तो वो करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ स्ट्रिंग रिवर्स और उसको मैं डबल कोट से इनिशियलाइज कर देता हूँ यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर. अब सबसे पहले स्ट्रिंग बिल्डर यूज करने के लिए तरीका क्या होता है कि चलो यहीं पर यूज करते हैं कि मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर लिखूंगा न्यू स्ट्रिंग बिल्डर. ठीक है. सो न्यू स्ट्रिंग बिल्डर में हमेशा होता क्या है कि स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है, या तो आप ये जो कंस्ट्रक्टर है या तो इसको आप ब्लैंक करके क्रिएट कर सकते हो. अदरवाइज स्ट्रिंग बिल्डर का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो मल्टीपल वैल्यूज को ले सकता है. लाइक इसका बहुत सारा कंस्ट्रक्टर, लाइक वो कैरेक्टर सीक्वेंस भी लेगा या फिर आप डायरेक्टली स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो. सो स्ट्रिंग विल बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग बिल्डर. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर str को पास कर दूंगा तो टोटली अलाउ है, हमारा एक कंस्ट्रक्टर होता है स्ट्रिंग बिल्डर पे जो स्ट्रिंग को ले लेगा. अब यहाँ जैसे आप डॉट प्रेस करोगे तो जितना भी मेथड इस स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर होगा वो यहाँ पर लिस्ट डाउन हो जाएगा. तो इसके अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम होता है रिवर्स. तो मैं REV लिख के अगर स्पेस डालूंगा, कंट्रोल स्पेस, तो वो ऑटोमेटिक रिवर्स आ गया. अब यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पर सेमी कॉलन दे दूंगा तो ये मुझे एरर दे रहा है. द रीजन इसका ये है कि स्ट्रिंग बिल्डर का जो रिटर्न टाइप होता है वो ऑलवेज स्ट्रिंग बिल्डर होता है और इधर जो मैंने रिटर्न टाइप दिया वो दिया है स्ट्रिंग. तो यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर क्या बोलता है कि अगर आपको स्ट्रिंग बिल्डर के वैल्यू को स्ट्रिंग में सेव करना है तो आपको इसको वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो उसके लिए जो बेस्ट अप्रोच है, हमारे स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर एक मेथड होता है जो कि टू स्ट्रिंग मेथड. जैसे आप टू स्ट्रिंग लिखोगे तो ये आपका वैल्यू को, स्ट्रिंग बिल्डर के वैल्यू को स्ट्रिंग रिवर्स में वो सेव कर देगा. ठीक है. अगर मैं नेक्स्ट लाइन में जाके जो SISO करके सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन करके अगर ये वैल्यू को मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और अगर आप इसको राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन करोगे तो आप यू कैन सी ये जो मेरा होल टेक्स्ट है जावा डेवलपर फ्रॉम लास्ट इंडेक्स टू द फर्स्ट इंडेक्स, ये रिवर्स हो गया है. तो ये सबसे बेसिक तरीका होता है आपके स्ट्रिंग को रिवर्स करने का. तो लेट्स डिस्कस द सेकंड लाइक अप्रोच वेयर हम सिंपल फॉर लूप यूज करेंगे. तो बेसिकली फॉर लूप यूज करने का मकसद मेरा क्या है यहाँ पर कि हम हमें मुझे पता है यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जिसका कुछ तो लेंथ है, लाइक ये आपका 1 2 3 4 5 8 12, ये 14 कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग है. तो अगर आपको उसको देखना है ये कितने कैरेक्टर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अंदर ही एक मेथड आता है जिसका नाम होता है स्ट्रिंग डॉट लेंथ. ये लेंथ का रिटर्न टाइप हमेशा इंट होता है. अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा, वापस से रन करूंगा एप्लीकेशन, तो ये देखो ये मुझे बता रहा है कि स्ट्रिंग का जो लेंथ है ये 14 कैरेक्टर का है. ठीक है. तो ये लेंथ तो मुझे बता दिया. तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ और उसका नाम देता हूँ रिवर्स वन. ठीक है. और इसे मैंने यहाँ पर
इनिशियलाइज कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, एक फॉर लूप लूंगा। फॉर लूप को मैंने बोला कि भाई इंट आई लो और उस पे जो वैल्यू असाइन करो वो मेरा str डॉट लेंथ को असाइन करो। तो अभी क्या हुआ, मैंने बोला i इक्वल टू str डॉट लेंथ, तो वो जो होगा लेंथ 14 हो जाएगा। तो मुझे रिवर्स कहाँ से कहाँ तक करना, मुझे इस कैरेक्टर से लेके यहाँ तक करना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने दे दिया -1 एंड फॉर लूप में सेमी कॉलन लगता है एंड देन मैं बोलूंगा i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड देन i माइनस माइनस। तो ये बेसिकली करेगा क्या, यहाँ पर इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट अच्छा से कर देते, उसके लिए आप कंट्रोल शिफ्ट एंड एफ प्रेस करोगे तो कोड आपका अच्छे से फॉर्मेट हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख रहे हो क्या होगा, आई के वैल्यू सबसे पहले उसने क्या किया 14 - 1, वो 13 यहाँ पर सेव करेगा एंड देन वी आर चेकिंग कि आई का जो वैल्यू 14 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो ट्रू हो गया। तो वो क्या करेगा, लूप के अंदर जाएगा एंड लूप के अंदर हम क्या करेंगे, रिवर्स 1 जो मैंने बनाया था उसको मैं बोलूंगा रिवर्स 1 को क्या करो, तुम प्लस करो और प्लस करके str डॉट कैर एट आई कर दो। अब देखो ये क्या करेगा यहाँ पर, ये बेसिकली यहाँ पर कोड आएगा, बोलेगा भाई कि ये मेरा 13 है, आई का वैल्यू 13 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ है। तो अंदर जाएगा तो शुरू में जो रिवर्स का वैल्यू रहेगा वो एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग को क्या बोलेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस str डॉट कैर एट आई। तो ये जो है इंडेक्स मैंने बताया उसको, तो कैर एट आई जाके देखेगा वो 13th इंडेक्स में मेरा सबसे लास्ट पे कैरेक्टर कौन सा है, तो वो है आर। तो वो क्या करेगा, आर को इस रिवर्स में सेव कर देगा। नेक्स्ट टाइम वो ऊपर लूप में जाएगा और आई माइनस माइनस करेगा। तो अब जो 13 था आई का वैल्यू वो चेंज होकर 12 हो गया। अगेन वो चेक करेगा कि 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू होगा, वो अगेन अंदर आएगा। नाउ आपका रिवर्स का वैल्यू अभी ऑलरेडी आर इसमें सेव है, तो वो क्या करेगा, आर प्लस स्ट्रिंग डॉट कैर एट आई, आई का वैल्यू 12, तो 12 पे जो वैल्यू होगा ई, वो उसको यहाँ पर आके प्रिंट कर देगा। तो वो ये लूप चलता ही रहेगा जब तक उसका वैल्यू आई इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो जाए। अब मैं इसको नेक्स्ट लाइन में आकर यहाँ पर आके प्रिंट करूँ REV1। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक और डबल कोट्स में इसको कर देता हूँ ताकि पता चले कि मैंने किसका वैल्यू को प्रिंट किया। यहाँ पे स्पेस देख के मैंने 2 कोलन लगा दिया एंड देन प्लस REV1। तो अगर यहाँ पे मैं वापस इसको रन करता हूँ जावा एप्लीकेशन को, तो आप देख सकते हो वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। सो इंटरव्यू अगर आपको बोलता है कि भाई मुझे स्ट्रिंग बिल्डर नहीं चाहिए, मुझे कुछ और मेथड से बनाओ, तो यू कैन यूज दिस सेकंड मेथड। ये फॉर लूप है, बहुत इजी है। नाउ इसका एक थर्ड अप्रोच भी हम देख सकते हैं। थर्ड अप्रोच बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, ये सेम ही चीज़ है। लाइक मैं अगेन एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, स्ट्रिंग REV2। इसको भी मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक और तरीका है कि हम लेंथ को रीड करें, अदरवाइज हम यहाँ पर क्या करें, कैर एरे पे कन्वर्ट कर दे स्ट्रिंग को। तो कैर एरे पे कन्वर्ट करने का से होगा क्या कि जैसे मैंने कैरेक्टर लिया, उसको एरे बनाया और उसका नाम मैंने दिया ARR और इसको मैंने दिया str डॉट टू कैर एरे, ठीक है। एंड टू कैर एरे देने के बाद मैं बस यहाँ बस SYSO करके मैं ARR प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं डिबगर लगाता हूँ एक, ठीक है, इस लाइन पे। लेट्स डिबग दिस कोड। तो अगर आपको डिबग करना है तो राइट क्लिक करो अपने क्लास पे एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है डिबग एज जावा एप्लीकेशन, तो बस इसमें क्लिक करो तो वो पॉइंट आपको यहाँ पर आके रुक जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिबगर आके मेरा रुका। तो अब अगर यहाँ पर एक रिस्टोर का वेरिएबल होता है, यहाँ आप जाके देख सकते हो कि अभी सारे वेरिएबल का करंट वैल्यू क्या है। तो ये डिबग मोड में ये बहुत काम आता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा ARR का वैल्यू, तो आप देखोगे ARR वैल्यू में इसने टोटल 13 इंडेक्स में हर एक इंडेक्स में सारा वैल्यू डाल दिया और स्पेस को भी हम एज अ कैरेक्टर ही कंसिडर करते हैं जावा पे। तो आप देखोगे 0 इंडेक्स पे इसने J लिया, वैसे करते करते लास्ट 13 इंडेक्स में R कर दिया। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि एरे पे कन्वर्ट हो गया है। तो अगर मैं डिबगर हटा के इस बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ रिज्यूम करने के लिए, या फिर आप F8 भी प्रेस कर सकते हो, तो आप देखो तो बेसिकली ये आपका कैरेक्टर में कर दिया। तो अब इसको यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट तरीका कि यहाँ पर हम एक और फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। फॉर लूप को मैं सेम चीज में ही बोलूंगा इंट आई
एंड यहाँ पर मैं बस डिफरेंस क्या करूंगा, ARR डॉट लेंथ दूंगा। एक डिफरेंस है, आप यहाँ पर देखना, ऊपर वाले मेथड में और नीचे वाले पे। लेट मी कंप्लीट द कोड देन आई विल एक्सप्लेन। तो यहाँ मैं I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया एंड देन I माइनस माइनस। तो कोड एग्जैक्टली सेम है जो मैंने ऊपर में लिखा था, ऐसा कुछ बहुत डिफरेंस नहीं था। द ओनली डिफरेंस हियर आपको कैच करने का है कि जब भी हम स्ट्रिंग का लेंथ निकालना होता है, स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड होता है लेंथ, और हम यहाँ पर ब्रैकेट देते हैं, पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। बट जब भी एरे का आपको लेंथ जानना हो तो यहाँ पर एरे में एक होता है एरे डॉट लेंथ। सो ये आपको नाउ, ये जो सेम मैंने ऊपर किया सेम चीज आपको यहाँ पर नीचे भी करना है। बट अगर यहाँ पर मैं SYSO करके प्रिंट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ARR डॉट आई, ठीक है, और जस्ट मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, और मैं इसको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर का जितना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है उसको कमेंट कर देते हैं, सॉरी, तो सारा कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं लेट क्लोज दिस वन। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो आप देख सकते हो कि ये फिर से मुझे इसने सारा रिवर्स करके दे दिया है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग में भी सेव कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। बट ये भी एक तीसरा तरीका है आपके स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। सो that's it for the today video. I hope you have learned something from this video.